फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स, स्केड्यूल्स एंड आर्टिकल। मतलब ये टॉपिक ऐसा है कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन फिक्स है। मतलब एक क्वेश्चन नहीं, दो क्वेश्चन फिक्स है। दो नहीं बल्कि तीन क्वेश्चन फिक्स है। कई बार क्या होता है कि हमसे पार्ट्स तो पूछता ही है, ठीक, हमसे आर्टिकल भी पूछ लेता है, फिर हमको स्केड्यूल भी पूछ लेता है, ठीक है। तो मोस्टली क्या होता है, बहुत ही इजी, मतलब बहुत ज़्यादा इजी है, बट लोगों को याद ही नहीं होता, या फिर याद रहता है, इसको रिवाइज़ नहीं करते हैं और भूल जाते हैं, और जब पेपर में आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जैसे मैं बताऊं, मोस्टली लोगों को एफडी तक याद होता है, यानी 1 से 4A, 1 to 4A तक मैक्सिमम लोगों को याद होता है, ठीक है। और नीचे के में भी एक दो याद होते हैं, जैसे ट्रिब्यूनल्स वगैरह होते हैं, इन सबों के जो आर्टिकल होते हैं या पार्ट कौन से पार्ट में आता है ये भी याद होता है, मतलब जहाँ तक मैं जानता हूँ, ठीक है। तो बट ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना, ये यूपी पीसीएस के लिए, यूपी पीएससी मतलब बीपीएससी, यूके पीएससी मतलब आरपीएससी, एमपीपीएससी, ठीक। और मैं अगर यूपीएससी भी बोलूँ तो कोई गलत नहीं होगा, बिकॉज जो करंट सिनेरियो है यूपीएससी का, भाई साहब वो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लेता है डायरेक्ट, ठीक है। मैच द कॉलम बना देगा, इधर मैच करो कौन सा किसका है, ठीक है। तो मोस्टली मतलब बहुत, देखो एक एक क्वेश्चन हमको निकालना है कहीं से भी, मतलब जहाँ से हमें एक एक क्वेश्चन मिल जाए, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए। तो सबसे पहले हम पार्ट को याद करते हैं। अब रटना कैसे है, देखो टोटल 22 पार्ट्स हैं। अगर हम ऐसे रटने बैठेंगे नॉर्मली तो हमें समझ ही, मतलब याद तो हो जाएगा, बट बहुत ज़्यादा चीज़ें याद करने को हैं, और हम कितना उसको दिमाग पे के अंदर रख के एग्ज़ामिनेशन हॉल में ले जा पाते हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो सबसे बेस्ट तरीका और सिंपल तरीका बोले तो देसी तरीका, अपने देसी तरीके से अपन इसको ख़त्म करेंगे। अब सबसे पहले पार्ट 1 की बात करेंगे, ठीक। अब कोई सी भी अगर कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अगर बनाया जा रहा है, तो उसको अगर उसको डिवाइड कर रहे हैं कि कितने पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, तो सबसे पहले वो अपने देश की बात करेगा और उसके बाउंड्रीज़ और उसके टेरिटरीज़ की बात करेगा, ठीक है। तो पार्ट 1 बात करेगा कि हमारा देश की बाउंड्री, पहले हमारा देश यूनियन ऑफ स्टेट है। यूनियन मतलब बहुत सारे स्टेट को हमने जोड़ कर एक देश बनाया है, और उसकी टेरिटरी क्या है, उसकी बाउंड्रीज़ क्या है, उसका कहाँ तक, उसका हमारा एरिया कहाँ तक है, ठीक है, कहाँ तक हमारी अथॉरिटी है। तो पार्ट 1 में हम पहले अपने देश की बात करेंगे और उसके बाउंड्रीज़ और टेरिटरीज़ की बात करेंगे, ठीक। अब जब हमको देश मिल गया, अब देश बनेगा कब, जब उसके अंदर सिटीजन रहेंगे, मतलब लोग रहेंगे, ठीक है। तो सेकंड में हम बात करेंगे सिटीजनशिप की, ठीक। बढ़िया, हमने ये देख लिया। अब आगे हमारी लोग, जब लोग रहेंगे, जब देश बनाएंगे तो उसमें लोग ही तो रहेंगे, जब लोग रहेंगे तभी तो देश बनेगा। तो पहला पार्ट हो गया हमारा यूनियन एंड इट्स यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। सेकंड पार्ट हो गया सिटीजनशिप। अब जब सिटीजनशिप आ गए, लोग आ गए, तो लोगों का कुछ अधिकार तो देना पड़ेगा, उनके राइट्स तो होंगे कि गवर्नमेंट से वो क्या बातें, गवर्नमेंट उनके लिए कुछ तो राइट सेट करेगी कि भाई आपको यहाँ पर अननेसेसरीली परेशान नहीं किया जाएगा, आपके ये राइट्स हैं, आप इसके लिए मूव कर सकते हो, कोर्ट जा सकते हो, या आप अपनी आवाज़ उठा सकते हो। तो हम उनके फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे, ठीक। तो हमने पहला मैंने यूनियन और टेरिटरी की बात कर ली, फिर सिटीजनशिप की बात कर ली, फिर फंडामेंटल राइट्स की बात कर ली। अब जब ये तीन चीज़ की बात कर लेंगे तो हमारे पास आएगा डीपीएसपी, जो स्टेट हमारे लिए कोई पॉलिसी बनाता है, मतलब जो मेंशन है कि एक ये आपको मैंने फॉर्मेट दे दिया, आप इस फॉर्मेट को अपने दिमाग में रखते हुए पब्लिक के लिए कोई सी पॉलिसी बनाओगे, ठीक है। तो जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात कर लेंगे तो हम पॉलिसी की भी बात करेंगे कि भैया इस चीज़ को आपको दिमाग में रख के, अगर आप गवर्नमेंट हो, अगर आप स्टेट या सेंटर में अगर किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट है, तो ऐसा नहीं है कि वो डिक्टेटरशिप करके कुछ भी बना देगा। तो उसके लिए एक हमने डीपीएसपी फॉर्म किया,
जो पार्ट 4 में रखा हमने, कि उसको आप एक बार दिमाग में रख के ही कोई सा भी लॉ का फॉर्मेशन करोगे, ठीक है। तो हमने डीपीएसपी की बात कर ली चौथे में। अब यार हम राइट्स है, हमको राइट्स मिला है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट्स दिया है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी तो होंगी। तो ड्यूटीज़ को इंसर्ट किया गया था बाद में। अब ये कब इंसर्ट किया गया था, जब मैं आपको कभी किसी वीडियो में बताऊंगा कि अमेंडमेंट एक्ट क्या होता है, तो उसमें मैं ये बताऊंगा कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये जो एफडी जो है और कौन सी कमेटी के थ्रू ये एफडी ऐड हुआ। तो फोर्थ में हमने डीपीएसपी की बात कर ली। अब कंट्री है भाई, आपकी ड्यूटी भी तो होनी चाहिए। तो हमने टोटल 11 ड्यूटी दी जो हमारी ड्यूटी है, हमारा देश के प्रति कर्तव्य बनता है कि हम ये चीज़ों को देखें, ठीक है। तो हम फोर्थ ए में फंडामेंटल ड्यूटी की बात कर लिए। अब कोई सी भी कंट्री है, हमने देश बना लिया एक में, सिटीजनशिप 2 में, फंडामेंटल राइट्स उनके राइट्स दे दिए तीसरे में, एक हमने एक फॉर्मेट दे दिया कि भाई इसके थ्रू ही आपको पॉलिसी बनानी है, इसको दिमाग में रखते हुए पॉलिसी बनानी है, ठीक है, वो दे दिया। फिर हमने दे दिया फंडामेंटल ड्यूटीज़, भाई आप इस देश में रह रहे हो, जिस भी देश में रह रहे हो, तो उसमें आपकी कुछ ड्यूटीज़ होती है जो आपको फॉलो करनी है, ठीक। अब हम फिफ्थ में बात करेंगे यूनियन की। कोई सा भी देश को रन करने के लिए एक सेंटर होता है जिसको हम यूनियन भी बोलते हैं, एक स्टेट होता है, ठीक। तो स्टेट में जैसे सीएम हो गए हैं, सेंटर में पीएम हो गए हैं, ठीक है। तो हमने फिफ्थ में बात की यूनियन की, क्योंकि हमें यूनियन में कोई तो ऐसा गवर्नमेंट बैठा होना चाहिए जो हमारी पॉलिसी बनाए। तो यूनियन में बैठा हुआ जो भी सिटिंग पीएम है या प्रेसिडेंट है या पार्लियामेंट है, इनका ड्यूटी है कि अपने जो कंट्री के लिए एक ऐसा रूल बनाए, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करें, या एक ऐसा उनके लिए ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें जहाँ पर वो लोग रह सकें, ठीक। जब हम यूनियन की बात कर लेंगे फिफ्थ में, तो बहुत सारे, अब सब यूनियन तो पूरा हो गया, वो पूरे देश की बात कर रहा है, बट पर्टिकुलर स्टेट की भी तो बात करेंगे हम। तो सिक्स्थ में आ जाते हैं हम स्टेट की बात करने। तो जब हम स्टेट की बात करते हैं तो अब ये स्टेट का पूरा वो हो जाता है, स्टेट में पूरा आ जाता है कि उनको अपने स्टेट के कल्चर के अकॉर्डिंग चीज़ें करनी है, तो वो स्टेट के अथॉरिटी में आ जाती है। तो हमने छठे में स्टेट की बात कर ली। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक देश बनाया, उसकी बाउंड्री सेट की, फिर लोगों को लाया, सिटीजनशिप, फिर उनके राइट्स दिए, फंडामेंटल राइट्स थर्ड में, और फोर्थ में हमने एक क्राइटेरिया बताया कि भाई इसको दिमाग में रख के पॉलिसी बनाओ, ठीक है। तो डीपीएसपी दे दी। फिर हमने ड्यूटी दी कि भैया 11 ड्यूटी है जो इस देश के जनता को फॉलो करनी है, ठीक है। तो 11 ड्यूटी हमने 4A में दे दिया। फिफ्थ में हमने यूनियन का क्रिएशन किया, सिक्स्थ में हमने बना दिया स्टेट, ठीक। अब 6 तक हम पहुंच गए हैं। 7 को रिपील कर दिया गया था, 7th अमेंडमेंट एक्ट। वही मैं बोल रहा हूँ, जब मैं अमेंडमेंट एक्ट पढ़ाऊँगा तो उसमें ये सब सारी चीज़ें जो बता देंगे, ठीक है। तो 7th अमेंडमेंट एक्ट में इसको रिपील कर दिया गया, ठीक है। देन हम आ गए 8वें पे। अब यार सेंटर हो गया, स्टेट हो गया, यूटीज़ भी तो हैं, तो यूटीज़ की बात कौन करेगा? अगर यूटीज़ में तो उनके लिए लॉ कौन बनाएगा, उनकी पॉलिसीज़ के लिए कौन आगे आएगा? तो उनकी पॉलिसीज़ के लिए यूटीज़ का अलग से पार्ट 8 में यूटीज़ की बात की गई है, ठीक। तो पार्ट 8 में हमने यूटीज़ की बात कर ली, यानी यूनियन टेरिटरी। अब ये सारी चीज़ें तो हमने बना ली, स्टेट यूनियन बना लिया, स्टेट बना लिया और यूटीज़ बना ली। फिर हमारे दिमाग में आया कि यार विलेज लेवल पर हम क्या कर रहे हैं? हमने देश तो बना लिया, हमने स्टेट बना लिया, हमने यूटीज़ बना ली। अब स्टेट के अंदर तो विलेज होते हैं, ठीक, यूटीज़ के अंदर विलेज होंगे। अब वो विलेज के लिए हमने क्या किया है? तो विलेज के लिए हमने पॉलिसी लाई। 9th पार्ट में हम बात करते हैं पंचायत की। जब हम विलेज पे बात कर लिए तो विलेज के बाद हम आगे म्यूनसिपैलिटीज़ यानी कस्बा और सिटीज़। तो सिटीज़ के लिए भी हमें कुछ करना है ना। मान लो गाँव की तो बात हो गई, अब गांव से मूव करेगा इंसान शहर में, तो शहर की बात करेगा। तो पार्ट 9A में वो म्यूनसिपैलिटीज़ की बात करता है, ठीक है। वो म्यूनसिपैलिटीज़ में क्या रूल है, क्या कौन सा अमेंडमेंट एक्ट से आए, सब मैं बताऊंगा, ठीक है। तो म्यूनसिपैलिटीज़ की वो 9th A में कर दिया। 9th A और 9th B इंसर्टेड है, जिसमें A और B देखिए ना, आप समझ लीजिए कि वो 9 और 10 के बीच के कुछ आर्टिकल्स में उसको इंसर्ट किया गया है अमेंडमेंट करके, ठीक है। ये ओरिजिनल फॉर्मेट से आए हैं ये सब, और ये अमेंडमेंट वाले हैं, ठीक। तो ऐसे अभी एक और अमेंडमेंट आएगा। ऐसे हमने जैसे ये रिपील्ड हो गया, जैसे ये अमेंडमेंट है, तो ये सब हमें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। जो भी A B करके आएगा वो अमेंडमेंट होता है, वो बीच में हमको इंसर्ट करके ऐड करा गया है, ठीक है। अब हमने जब बात कर ली म्यूनसिपैलिटीज़ की, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी हमने फॉर्म की। जब हमने देखा कि भाई हम एक ऐसा लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटी
का निर्माण करें, जिससे लोगों को अपना लाइक एक कम्युनिटी बना के काम करना इजी हो, एक सोसाइटी बना लें और सोसाइटी के साथ मिलके काम करें जो बेटरमेंट के लिए, मतलब सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए हमने कोऑपरेटिव की बात की, ठीक है। तो हमने वो 9th बी में इंसर्ट किया। जब हमने, अब देखिए हमने पहले सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले बात की हमने यूनियन एंड उसकी टेरिटरी के बारे में। सेकंड में सिटीजनशिप, पहले देश उसकी बॉर्डर तैयार की, फिर हमने सिटीजनशिप लाए, फिर उनके राइट्स लाए, फिर हमने डीपीएसपी लाई, फिर उसके बाद से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ लाई। फंडामेंटल ड्यूटीज़ लाने के बाद से हमने यूनियन की बात की, फिर हमने स्टेट की बात की। स्टेट के बाद हमने 7th में रिपील्ड हो गया, 8th में हमने यूटीज़ की बात की, ठीक है। 9th में हमने पंचायत की बात की, 9th ए में म्यूनसिपैलिटीज़, 9th बी में कोऑपरेटिव। अब जब हम इतनी बात कर लिए तो हम वहाँ पर भी तो ध्यान देंगे, जो शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज़ है उनको कौन ध्यान देगा? उनका कल्चर भी तो बचाना है, उनके लैंड्स को भी तो बचाना है, उस पर कोई इंक्रोचमेंट, कोई इलीगल वो ना कर ले, ऑक्यूपाई ना कर ले, उनके कल्चर को कोई डिस्ट्रॉय ना करे। तो वो भी तो हमारा लाइक कॉन्स्टिट्यूशन में उसको भी तो मेंशन करना पड़ेगा कि भाई उनके प्रोटेक्शन के लिए हमने क्या लॉ बनाया है। तो हमने 10th में बात कर ली है शेड्यूल ट्राइबल एरियाज़ के बारे में, ठीक है। जब हम ये सारी बात कर लिए तो हमने 11th में आ गए, हमने सोचा कि यार सारी चीज़ तो हो गई, लेकिन अगर यूनियन और स्टेट में अगर रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा तो ये देश तो चल ही नहीं पाएगा। तो फिर हमने बात की 11th में यूनियन और स्टेट के रिलेशन की, ठीक है। यूनियन और स्टेट के रिलेशन की बात कर ली हमने। अब हमें पता चल गया कि यूनियन और स्टेट का रिलेशन, हमने एक बता दिया कि भाई आपको यहाँ पर अपने रिलेशन को सही रखना है, ठीक है। तो यूनियन और स्टेट की रिलेशन की जब हमने बात कर ली, तब हम आएंगे कि भाई हमारे लिए फाइनेंसेस, प्रॉपर्टीज़, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स, तो ये सब भी तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप एक देश में रह रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ को भी लेकर चलना पड़ेगा। तो हमने फाइनेंस, प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट सूट्स के बारे में हमने कुछ लॉ बनाया, जिससे लोगों के बीच के डिस्प्यूट्स जो है ना वो ना हो, वो ख़त्म रहे, क्योंकि एक लॉ को फॉलो करेंगे सब, ठीक है। तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने 12th में बात कर दी फाइनेंसेस की। फिर हम आ गए 13th पे। जब फाइनेंस की बात करेंगे तो फाइनेंस से ट्रेड एंड कॉमर्स होता है भाई। तो ट्रेड और कॉमर्स विद इन इंडिया, ऐसा नहीं कि बाहर में, विद इन इंडिया के लिए लॉ बनाया हमने। 13 में ट्रेड एंड कॉमर्स की बात कर ली। जब ट्रेड कॉमर्स की बात कर लेंगे, ट्रेड कॉमर्स के ऑफिसेज होते हैं, जब आप जाओगे तो वहाँ पर बैठेगा कौन बैठेगा? 14th में आ गया हमने सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट। अगर आप यूनियन लेवल का कोई काम कर रहे हो, सेंटर से आपको काम है, तो वहाँ पर आपको एक ऑफिसर तो चाहिए जो आपकी चीज़ों को हैंडल करे। हर जगह गवर्नमेंट, हर जगह सीएम और पीएम तो नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है। तो हमने एक ऐसा 16th में क्रिएट किया, सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट। इसमें जो यूपीएससी वगैरह और इधर अपने स्टेट के अंदर में जो भी सर्विसेज है, ये आ गए जो गवर्नमेंट के काम को करते हैं, जो लॉ बनता है उसको फॉलो कराते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग काम करवाते हैं। तो हमने 15th में तो ये बात कर ली, 14th में। अब जब ये चीज़ हो जाएगी तो ज़रूरी थोड़ी कि बहुत ही स्मूथली काम कर लें। तो इनके काम, अगर इनके काम में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए हमने ट्रिब्यूनल का फॉर्म किया। देखिए ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। तो 14th में हमने ट्रिब्यूनल की बात की, ट्रिब्यूनल, क्योंकि ट्रिब्यूनल बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा कोई डिस्प्यूट हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? तो हम ट्रिब्यूनल्स के पास जाएंगे, हम अपनी समस्या वहाँ बताएंगे। तो ट्रिब्यूनल्स का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब हमने देखा कि भैया अब देश बन गया, सिटीजन आ गए, फंडामेंटल राइट्स आ गया, फिर डीपीएस पे आ गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आ गया, ठीक है, फिर यूनियन आ गया, फिर स्टेट आ गया, फिर हमने 7वां रिपील कर दिया। 8वें में हमारा आ गया यूनियन आ गया, स्टेट आ गया। 8th में हमारे यूटीज़ आ गया। 9th में हमारे पंचायत आ गए, म्यूनसिपैलिटीज़ की बात कर ली, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात कर ली, ट्राइबल एरियाज़ की बात कर ली, मतलब शेड्यूल एंड ट्राइबल्स की बात कर ली, रिलेशन की बात कर ली यूनियन और स्टेट की। 12th में हमने फाइनेंस की बात कर ली, तो 13 में ट्रेड की बात कर ली, 14 में हमने बात कर ली ऑल इंडिया मतलब सर्विसेज की, ठीक है, और 14th में हमने ट्रिब्यूनल की बात की। अब इतनी हमने बातें कर ली तो हमें एक चीज़ समझ आ गया कि अगर इन सब चीज़ों से मैटर क्लियर नहीं होगा तो हम करेंगे इलेक्शन, हम लड़ेंगे इलेक्शन और हम जाएंगे सेंटर या स्टेट में बैठेंगे। अगर हमारी चीज़ें यहाँ तक हैंडल नहीं हो पा रही हैं तो हम जाएंगे लॉ, जहाँ लॉ बनाया जाता है वहाँ पर हम चेंजेस करेंगे, अपने प्रेजेंस को हम वहाँ पर जाएंगे, अपने को रिप्रेजेंट करेंगे, वहाँ हम सजेशन देंगे कि ये चीज़ें दिक्कतें हैं, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है तो हमें ये चेंजेस करने चाहिए। तो हमने 15वें इलेक्शन का फॉर्मेशन कर दिया कि भाई इलेक्शन लड़ेंगे और देश को अच्छे से
रिफॉर्म करने के के तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद से क्या हुआ, फिर हमने 15 में इलेक्शन की बात कर ली, ठीक है। अब जब हम इलेक्शन लड़ लिए तो हमें पता चला कि स्पेशल प्रोविज़न रिलेटिंग टू द सर्टेन, किसी पर्टिकुलर क्लासेस जो है हमारे सोसाइटी के अंदर में, उसके लिए हमें कुछ स्पेशल प्रोविज़न करना पड़ेगा। तो हमने जब हम इलेक्शन लड़े, हमने कोई रिफॉर्म लाया, हमने बताया कि भैया ये इन लोगों के लिए थोड़ा अलग से हमें लॉ बनाना पड़ेगा, इनको इनके अच्छा के लिए, इनके बेटरमेंट के लिए। तो हमने अच्छाई के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए 16 पार्ट बनाया, जिसमें स्पेशल प्रोविज़न रिलेटिंग टू द सर्टेन क्लासेस हो गया, ठीक है। अब हम आ गए हैं 17 पे। अब यार पूरा देश बन गया, तो देश बन गया तो कुछ तो लैंग्वेज होना चाहिए। ऑफिशियल लैंग्वेज की तो बात करेगा ना, ऑफिशियल लैंग्वेज भी छोड़ो, कितने लैंग्वेज हैं, किस किस लैंग्वेज में हम प्रोसीड कर सकते हैं, कौन से स्टेट में क्या लैंग्वेज को फॉलो किया जा रहा है, क्या कल्चर है। तो हमने 17 में बात की लैंग्वेज की, ठीक। अब हमने सब कुछ देख लिया कि भाई देश भी बन गया, फॉर्म हो गया, फंडामेंटल राइट्स ड्यूटी सारी दे दिए। अब हर टाइम खुशहाली तो रह नहीं सकती, हैप्पीनेस हर टाइम हैप्पीनेस तो रह नहीं सकती। कभी तो ऐसा होगा कि वॉर की सिचुएशन आएगी, ठीक है, आर्म्ड रिवेलियन होगा, अंदर ही किसी ने बगावत मार दी, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया सिचुएशन, स्टेट के माहौल एकदम ख़राब हो गए हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, तो उसके लिए हमने 18th में लाया इमरजेंसी प्रोविज़न। इमरजेंसी प्रोविज़न में ये है कि अगर अपनी कंट्री की सिचुएशन गड़बड़ होती है, आउट ऑफ कंट्रोल होता है, या फिर वो गवर्नमेंट के संभालने के अंडर में नहीं होता है, तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट रूल या इमरजेंसी हम लगा सकते हैं। तो इमरजेंसी प्रोविज़न की बात करनी पड़ी हमें 18th में, बिकॉज देश चलाने के लिए हमें जितना सॉफ्ट होना पड़ता है और देश को बचाने के लिए हमको उतना हार्ड भी होना पड़ता है, ठीक है। तो इमरजेंसी प्रोविज़न उसी के लिए है कि अगर कोई ऐसा कोई बाहर से अटैक कर रहा है, तो हमें अपने कंट्री को सेव करने के लिए, हमें उन्हें बचाने के लिए या उनके प्रोटेक्शन के लिए इमरजेंसी प्रोविज़न लागू करेंगे, जिससे कि उनका प्रोटेक्शन हो सके, ठीक। या जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर हो वो स्मूथली चल सके, उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना आए, ठीक। उसके बाद जब हमने सारी बात कर ली तो कुछ छोटे मोटे सबके डाउट्स रह गए थे कि यार ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो हमने बनाया भाई 19 में मिसलेनियस में बहुत सारे टॉपिक्स है, जो इन सारे में से बच गए उनको मिसलेनियस में डाल के हमने उनके लिए आर्टिकल तैयार कर दिया कि 361 टू 367 में मिसलेनियस टॉपिक को हम ले लेते हैं। अब हमने देख लिया कि भाई हमने सारे पार्ट्स बना दिए, हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो ऐसा है नहीं कि यूनिवर्सल चीज़ है, उसको कभी हम अमेंड नहीं कर सकते। ऐसा इस दुनिया में यूनिवर्सल चीज़ तो कुछ है ही नहीं, कुछ ना कुछ चेंजेस तो आते हैं। मे बी उस टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया होगा उस टाइम सारी चीज़ें परफेक्ट होंगी अकॉर्डिंगली, बट करंट सिचुएशन के हिसाब से कुछ चीज़ें ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेंगी। जैसे हमने देखा पार्ट 7 को रिपील किया गया, तो कुछ तो उसमें कमी होगी या कुछ तो ऐसा वो कंडीशन को फुलफिल ऑलरेडी कर चुका होगा और उसकी नीड नहीं होगी, तो उसको हटा दिया गया। अब हमने देखा कि ट्रिब्यूनल्स को 14A में ऐड किया गया, म्यूनसिपैलिटीज़ एंड कोऑपरेटिव को 9A और 9B में ऐड किया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 4A में ऐड किया गया। तो हमने ये इतना देखा तो हमें लगा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 20 में होना चाहिए, इसके थ्रू हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, ठीक। जब 20 पे हम पहुंच गए हैं तो फिर हम 21 पर आए, तो वहाँ पे टेम्परेरी ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजन, हम कुछ ऐसे मतलब स्पेशल प्रोविज़न के लिए जो टेम्परेरी या ट्रांजिशनल पीरियड के लिए कुछ चीज़ें लागू कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हमने एक पार्ट और उसके लिए कुछ आर्टिकल्स बनाए जिसके थ्रू इसको हम डील कर सकते हैं। तो इसमें देख लो आप 369 से 392 तक ये आर्टिकल हो गए, ठीक। और फाइनली हम 22nd में बात करते हैं शॉर्ट टाइटल और डेट ऑफ कमेंसमेंट की, और यहाँ पर जाकर हमारा पार्ट्स ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया होगा, बट मेरे हिसाब से ये जो जिस हिसाब से मैं याद करता हूँ, अभी देखिए मैं आपके सामने वापस से इस चीज़ को पूरा पढ़ सकता हूँ। देखो, सबसे पहले हमने देश बनाया और उसकी बाउंड्री पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में सिटीजनशिप लाई, तीसरे पार्ट में हमने उनके लिए राइट्स बनाए, चौथे पार्ट में हमने DPSP लाया, एक बेस बनाया कि भाई इसको देखते हुए आपको लॉज बनाने हैं। चौथे ए में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की, राइट्स तो दे दिया भाई, राइट तो दे दिया आपका अधिकार है, आप कोर्ट जा सकते हो, आपका कोई अधिकार का हनन कर रहा है या फिर आपको वायलेशन कर रहा है आपके कोई भी राइट्स का, तो आप जाकर उसके लिए एक लीगल वे में जाकर उसको अपने राइट्स को बचा सकते हो, ठीक है। तो ड्यूटी भी तो देगा, खाली राइट्स इंजॉय थोड़ी करोगे भाई, देश में रह रहे हो, अगर आप कहीं रह रहे हो तो आपको कुछ ड्यूटी भी तो होती है, तो वो ड्यूटी के लिए आपको 4th में ऐड किया, ठीक है। 5th में हमने यूनियन बनाया, 6th में हमने स्टेट बना लिया, 7th को हटा दिया, रिपील्ड हो गया, 8th में हमने यूटीज़ बना ली,
नाइन्थ में हमने पंचायत और 9th ए में म्यूनसिपैलिटीज़ की बात कर ली। 9th में हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली। 10th में शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया की बात कर ली। 11th में रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट की बात कर ली। अब देखो रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट को ऐसे भी देख लो कि सेंटर हो गया 5 और स्टेट हो गया 6। अब जब हम इन दोनों को 5 + 6 करेंगे तो हो जाएगा 11। तो पार्ट 11 में हमारी क्या बात कर रही है, ये हो गया पार्ट 11 में हमारा बात हो रहा है सेंटर और स्टेट का। तो 6 + 5 = 11, 11। और 11 में आप में इन दोनों को ऐड कर दो, इनके रिलेशन दिखा दो, ऐसे भी याद हो सकता है। फिर जब हम सेंटर स्टेट का रिलेशन बनाए थे तो हमने फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, सूट्स ला दिए, ठीक है। उसके बाद ट्रेड की बात की, हमने सर्विसेज लाई। भाई काम तो करेंगे यही ना, ऑफिसर तो होना चाहिए ना काम करने के लिए, तो हमने सर्विसेज लाया यूनियन और स्टेट के दोनों के लिए। फिर ये कुछ अपनी मनमानी ना करे, इसके लिए ट्रिब्यूनल्स लाएँ। ट्रिब्यूनल्स के बाद जब हमने देख लिया कि अब यार जब तक हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, काम नहीं होगा, तो हमने इलेक्शन का फॉर्मेशन किया कि भाई कोई भी डेमोक्रेसी कब रहेगी, जब इलेक्शन होगा और सबके पास अधिकार है, वो इलेक्शन लड़के पार्लियामेंट में बैठ सकता है और अपने थॉट्स को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकता है, अपनी चीज़ों को बता सकता है, अपने लोगों की समस्याओं को बता सकता है। तो उसके लिए इलेक्शन का होना वो ज़रूरी है, ठीक है। एक लोकतंत्र के लिए, एक डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर हमने स्पेशल प्रोविज़न बनाया, यहाँ पर हम आ गए 16th में रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस। फिर 17 में लैंग्वेज की बात की। 18 में हमने इमरजेंसी लाई, हुए देश है तो इमरजेंसी भी हो सकती है। फिर पार्ट 19 में हमने मिसलेनियस, कुछ बचा कुचा जो भी होगा इसमें ऐड कर देंगे। 20 में हमने अमेंडमेंट की बात की। भाई सारे कॉन्स्टिट्यूशन तो हो चुके हैं, सारे पार्ट्स तो हो चुके हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गए, उसको अमेंड भी तो करेंगे, कुछ ऐड और कुछ सब्ट्रैक्ट भी तो करेंगे, तो उसके लिए अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम लाए पार्ट 20 में। फिर 21 में हमने टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन की बात की। और 22 में हमने शॉर्ट टाइटल एंड डेट की बात की। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।